जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का एक नया मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हिंदी का मॉडल पेपर है। कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को आखिरी तक देख लेगा तो हाँ, वो आखिरी में ये ज़रूर बोलेगा अपने आप से कि हाँ, आज मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और देख लेना दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% मैं कह सकता हूँ कि यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये आपको 8 नंबर दिलाएगा। अगर आप इसे कर लेंगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको सप्रसंग मतलब प्रसंग सहित और संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तभी आपको 8 नंबर दिया जाएगा। पहले आप लोग इस गद्यांश को पढ़िए, समझिए कि इस गद्यांश को किस चैप्टर से लिया गया है एंड इसका प्रसंग क्या है, इसका संदर्भ क्या है, सब कुछ आपको समझना है। दोस्तों, मैं आपको इसका प्रसंग बताऊंगा, इसका संदर्भ बताऊंगा एंड इसकी व्याख्या भी आप लोगों को बताऊंगा। पूरा सॉल्यूशन मैं साथ लेकर आया हूं। आप लोगों को सिर्फ कॉपी एंड पेन निकाल लेना है। सभी को हमारे साथ साथ नोट करना है दोस्तों। जितने भी मैं बताऊं, जितने भी टॉपिक, सभी को आप नोट करते रहिएगा। पहले इसे पढ़िए। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होता है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। प्रसंग भी बताऊंगा। आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है। पहले आप उत्तर डालेंगे। पहला उत्तर है ये, पहले प्रश्न का पहला उत्तर। यहाँ से आप लिखेंगे, पहले जो गद्यांश में आगे के 2-4 शब्द हैं उसको लिखेंगे, फिर डॉट 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 करके लास्ट के 2-4 शब्द लिख देंगे, जिसे सत्य की सदा जीत डॉट 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 विजय होती है। इस तरह आपको लिखना है। संदर्भ डालना है, हेडिंग आपको काले पेन से, ध्यान रहे आपको काला और नीला पेन ही यूज करना है। इसके अलावा किसी अन्य पेन का आपको परीक्षा में यूज नहीं करना है। अन्य पेन का यूज करना पूरी तरह से वर्जित है, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू। ओके। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित सच्ची वीरता नामक पाठ से लिया गया है। एज इट इज आपको लिख देना है परीक्षा में। प्रसंग में क्या लिखना है दोस्तों आपको, ये देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सच्चे वीर के गुणों का वर्णन किया है। सच्चे वीर के क्या क्या गुण हैं, इसी बात का वर्णन किया गया है इस गद्यांश में। तो व्याख्या भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सच्चे वीर की सत्य के कारण सदा जीत होती है। पवित्रता और सबके लिए प्रेम रखने के कारण उसकी विजय निश्चित होती है। सच्चे वीर यह अच्छी प्रकार जानते हैं, जो सच्चे वीर होते हैं वह भली भांति जानते हैं कि इस संसार का आधार धर्म और आध्यात्मिक नियम ही है। इन्हें अपनाकर आगे बढ़ने वाले वीर लोग हमेशा विजय प्राप्त करते आए हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को दोस्तों परीक्षा में लिखना है। बिल्कुल आपको यहाँ से 8 नंबर मिल जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको 8 अंक दिलाएगा। यहाँ पे आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं। पहला है, वरदे बीड़ावादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। ये है आपका पहला पद्यांश एंड दूसरा ये है। आप लोगों को इनमें से किसी एक को ही हल करना है। इसमें क्या क्या करना है, प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है और व्याख्या करनी है।
तो इसका मैं आप लोगों को करा देता हूँ नंबर का वाला। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे का है, इसी तरह आपको लिखना है जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, उसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना है। वरदे बीड़ा वादनी वरदे, शुरू के 2-4 शब्द, डॉट डॉट लास्ट के फिर 4 से 5 शब्द। संदर्भ डालिएगा हेडिंग, उसके बाद संदर्भ में लिखना क्या है ये सुनिए। आपको वही लिखना है जो पाठ का नाम है और उसके लेखक कौन है, यही बातें आपको सिर्फ लिखनी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के बीड़ा वादनी वरदे नामक कविता से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रसंग पढ़ लीजिए। इनमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है, कवि ने इसमें सरस्वती जी की वंदना की है। व्याख्या देखिए कैसे लिखना है आपको, ये इस तरह से है कुछ। देखिए दोस्तों, कापी कलम आप लोग निकाले हैं ना, सभी को नोट करते रहिए। कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे वीणावादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को प्रकाश से जगमग कर दो। ये कवि जी कह रहे हैं वीणावादिनी सरस्वती माँ से। तो मैंने आपको का नंबर बता दिया, ये आप लोग खुद कर लेना, बुक्स में ढूंढ लेना। ओके, हो सकता है कि ये ना आए आपके परीक्षा में तो ये आ जाए, तो दोनों करे रहेंगे तो आप एग्जाम में कोई सा भी आ जाए तो कर लेंगे। फिर तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको दिलाएंगे 9 अंक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, 3 प्रश्न हैं तो यहाँ से आपके 3 त्रिक के 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का है। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? अगर आप लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी का तो आप बिल्कुल बता सकते हैं सच्चे वीर पुरुष में वे कौन कौन से गुण होते हैं जो होने चाहिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, दिखाऊंगा भी दोस्तों आपको एकदम स्क्रीन पर, ताकि आप लिख सकें। तो आप लोग लिखिएगा ज़रूर। उत्तर देखिए कैसे लिखना है, नंबर का डालेंगे, किस प्रश्न का उत्तर है वो भी आप लोग डाल दीजिएगा। सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। ये ऐसे आप लोग लिख लीजिए। समझ गए ना? सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? धैर्य होता है, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि कई सारे गुण होते हैं सच्चे वीर पुरुष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर ख देख लेते हैं क्या कहता है। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? आंसर देखिए, यहाँ पे ख नंबर डालेंगे आप लोग और ऐसे ही आपको लिख देना है परीक्षा में। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। ओके, इसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर ग, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कर रहे हैं? ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर है आपका आंसर, पढ़ लीजिए और लिख भी लीजिए। बच गया आपका चौथा क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको 3 ही प्रश्न करने थे। आप चाहें तो इसका आंसर भी लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए और आप इन तीनों में से किसी का आंसर ना लिख पाएँ तो आप इसे लिख दीजिएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन? ये भी आपको 6 अंक दिलाएगा परीक्षा में अगर आप इसका आंसर सही एवं सटीक लिखेंगे तो। महान व्यक्तित्व में से किसी एक पाठ का सारांश लिखिए।
आपका जो पुस्तक है महान व्यक्तित्व, उसमें से एक पाठ का सारांश लिखना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है किस टॉपिक पर लिखना है। तो दोस्तों मैं गोस्वामी तुलसीदास के पाठ का सारांश आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, गोस्वामी तुलसीदास पाठ का सारांश। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। इनका जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ था। यहाँ पे किनके जन्म की बात हो रही है दोस्तों? जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म की बात हो रही है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जी आप लोग देख सकते हैं, बचपन में ही इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी का देहावसान होने पर इन्हीं संत नरहरिदास ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। बचपन में ही इनके पिताजी और माताजी स्वर्ग सिधार गए थे। उसके बाद में संत श्री नरहरिदास जी ने अपने आश्रम में इन्हें बुला लिया था। 15 वर्ष तक अध्ययन करके ये राजापुर आए और रत्नावली से विवाह किया। पत्नी की तीखी बातों से विरक्त होकर ये साधु वेश धारण करके श्री राम की भक्ति धारा को समर्पित हो गए। भक्ति में लीन तुलसी को काशी में हनुमान और चित्रकूट में श्री राम के दर्शन हुए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यहीं संवत 1631 ईस्वी में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। यह 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। आइए नीचे भी पढ़ते हैं क्या है आगे का। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र का वर्णन है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, गुरु को शिष्य के प्रति, प्रजा का राजा से और राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका सजीव चित्रण है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख के लिए न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है। तुलसी ने रामचरितमानस की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसके अलावा तुलसी ने अन्य ग्रंथ जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली व गीतावली आदि भी लिखे हैं। थोड़ा सा और है दोस्तों, इसे भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखिए ये कितने अंक का है अभी मैं आपको बताता हूँ देखकर। 6 अंक का है दोस्तों, ये 6 अंक का है। तो 6 अंक तभी आपको दिया जाएगा जब इतना सब आप लिखेंगे। थोड़ा सा लिख देंगे इससे आपको 6 अंक नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को प्रयास करना है कि आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना परीक्षा में लिखें। तुलसीदास समन्वयवादी थे। बड़े विद्वान और कवि अबुर रहीम खान खाना जो तुलसी के मित्र थे, ये तुलसी के मित्र थे, उनकी प्रशंसा में लिखा है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसी अपने अंतिम समय में काशी में 80 घाट पर रहते थे। वहीं इनका देहावसान संवत 1680 में हो गया। भक्त व साहित्यकार तुलसी हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं। ओके दोस्तों, तो इतना कुछ आप लोगों को परीक्षा में लिख के आना है, तब आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास पाठ का सारांश बहुत ही सटीकता से बताया। आप लोग उसे लिखें और याद करें। 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कहता है कि अपने प्रधानाचार्य जी को बीमारी का प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 अंक का ये भी है।
ये मैं आप लोगों को अब नहीं बताऊंगा। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनके आंसर मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ। इन सभी का आंसर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जो मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा उनमें इनका आंसर बताऊँगा आप लोगों को। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। ओके दोस्तों, तो आप लोग चाहें तो इसे कर सकते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सब, आप लोग बड़े इजीली से इसे कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। सब कुछ आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ईद का चांद होना, 9 2 11 होना, आग बबूला होना, इसका आपको मुहावरा लिखना है। ये मुहावरे हैं और इनका अर्थ लिखना है आपको और वाक्य में भी प्रयोग करना है। ओके, इन सभी का आप लोग अर्थ लिख लीजिएगा दोस्तों। अब मैं यहाँ से इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में थे आपके लिए। और भी क्वेश्चन हैं लेकिन मैं अगले वीडियो में इनका आंसर आपको बताऊँगा। इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया वो स्टेप फॉलो कीजिए और बस, और क्या, और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।